12 अप्रैल फ्राइडे के दिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि उस समय ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल पे हमला करने वाला है। और इसी टॉपिक पे जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड में जवाब देते हुए कहा था डोंट, यानी कि ईरान को इजराइल पे हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन शनिवार की रात को ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, क्योंकि इतिहास में पहली बार ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया। Iran has started a direct attack on Israel. U.S. officials confirming that Iran has launched drones and missiles toward Israel. और 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ डाली। लेकिन आखिरकार क्यों ईरान ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर डाला, और क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 ज्यादा दूर नहीं है? आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे, तो वीडियो से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के वॉर को चलते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। ये है गाजा की बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हो कि वॉर की वजह से गाजा पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। इस वॉर में शुरू से ईरान फिलिस्तीन के लोगों के फेवर में और इजराइल के खिलाफ खड़ा था। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि ईरान इजराइल पे हमला करने वाला है, और आखिरकार ईरान एक ऐसा कदम उठाता है जो कि दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि 13 अप्रैल शनिवार को रात के समय ईरान 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में रेड सायरन और धमाकों की आवाज गूंजने लगती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टरों में छुप जाते हैं। ईरान ने लगभग 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी थी। जैसा कि आप इन वीडियोस में भी देख सकते हो कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी थी। लेकिन क्या सच में ईरान के इस हमले से इजराइल को कुछ नुकसान पहुंचा या फिर नहीं? दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन डैनियल हैगरी ने हमले के बाद ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ईरान की तरफ से 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़ी गई, लेकिन इजरायली टेरिटरी में एंट्री करने से पहले ही उन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया, यानी कि इजराइल ने उन सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। और ईरान की उन मिसाइलों से सिर्फ 10 साल की एक लड़की ही इंजर्ड हुई है। इसके अलावा ईरान के उस हमले से और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कहना था आईडीएफ के स्पोक पर्सन डैनियल हैगरी का। और डैनियल हैगरी ने ऐसा भी कहा कि ये हमारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। अभी जिन प्लेसेस को आप मैप में देख रहे हो, इजराइल के उन प्लेसेस पर ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए हमला किया था। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर भी मिसाइल्स को छोड़ा था। इस हमले के बाद से ही इजराइल की सरकार ने ये गाइडलाइंस इशू कर दी कि किसी भी प्लेस पर 1000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो, और जो लोग गाजा के बॉर्डर के पास रहते थे उन्हें भी, उन लोगों को भी इकट्ठा होने से मना कर दिया गया। सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया और लोगों को सेफ रखने के लिए घरों में और शेल्टर में ही रहने के लिए कहा गया। इन मिसाइलों को रोकने का काम किया था इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने, और इस काम में अमेरिका ने भी इजराइल की मदद करी थी, क्योंकि ईरान की जो बड़ी बड़ी मिसाइलें थी उन्हें आयरन डोम नहीं रोक पाता, और इसीलिए उन बड़ी मिसाइलों को रोकने का काम अमेरिका के एरो सिस्टम ने किया था। और कुछ इस तरीके से अमेरिका की मदद से इजराइल ने अपने आप को ईरान के हमले से बचाया, और उन्होंने उस ऑपरेशन का वीडियो भी ट्विटर पे शेयर किया था। लेकिन अब जानते हैं कि भला ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया। दरअसल ईरान का इसके ऊपर ये कहना है कि इजराइल ने 1 अप्रैल के दिन सीरिया की कैपिटल दमस्कस में एक ईरानियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग में एयर स्ट्राइक करी थी, और उस एयर स्ट्राइक में ईरान के सीनियर कमांडर की मौत हो गई थी। इसका ब्लेम ईरान इजराइल पर डालता है, लेकिन वही दूसरी तरफ इजराइल का ऐसा कहना है कि ये हमला इजराइल ने नहीं करवाया, पर पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। उस हमले में तकरीबन 13 लोग मारे गए थे, और उन्हीं 13 लोगों में IRGC की क्वाड फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद रेजा जहेदी का नाम भी शामिल था, और उनका नाम हिजबुल्लाह, जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, उसके साथ जुड़ा हुआ था। और इसीलिए इन सबकी मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, और तकरीबन 2 हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। और ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने में 2 हफ्ते का समय इसीलिए लगा दिया ताकि ईरान इस बीच इजराइल के ऊपर पूरी तैयारी के साथ हमला कर सके, ताकि अगर हमले के बाद कोई और सा देश भी ईरान के ऊपर हमला कर दे तो ईरान उस हमले को डिफेंड करने के लिए तैयार रहे। इसीलिए पूरे 2 हफ्ते तक तैयारी करने के बाद सबसे पहले ईरान सैकड़ों ड्रोन्स के साथ इजराइल के ऊपर हमला करता है, और उन सभी ड्रोन्स को इजराइल तक पहुँचने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। ईरान ने ड्रोन्स को पहले इसी
लिए भेजा था ताकि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और आयरन डोम सिस्टम में जो मिसाइल्स हैं वो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में ही खत्म हो जाए। और इसके बाद ईरान मिसाइल्स को लॉन्च करता है और वो मिसाइल्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उन मिसाइल्स की स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज होती है और इसीलिए कुछ ही मिनटों में वो मिसाइलें इजराइल तक पहुंच जाती है। लेकिन इजराइल को उन हमलों से बचाने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ था। ईरान की उन बड़ी बड़ी मिसाइल्स को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बीट नहीं कर सकता था और इसीलिए उन मिसाइल्स को खत्म करने के लिए अमेरिका के एरो सिस्टम की मदद ली जाती है और इस तरीके से इजराइल ईरान के एक बड़े हमले से बच जाता है। दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल पे हमला किया है तब से ही दोनों देशों के बीच वॉर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी थी, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के हमले में अमेरिका ने इजराइल की मदद करी थी वो चीज ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और तो और ईरान ने धमकी देते हुए ऐसा भी कहा है कि आगे अगर इजराइल ने कोई गलती करी तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा करते हुए ऐसा कहा है कि न ही कोई देश एक और वॉर बर्दाश्त कर सकता है और न ही पूरी दुनिया। दोस्तों, जब ईरान ने शनिवार की रात को इजराइल पर हमला किया था तो अगले दिन यानी रविवार को इजराइल में एक कैबिनेट मीटिंग बैठी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उस मीटिंग में ये सहमति बनाई गई है कि सही समय आने पर ईरान को उस हमले का जवाब दिया जाएगा और इसीलिए दोस्तों अब अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर इजराइल ने जवाबी हमला कर दिया तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश इस वॉर में ईरान के साथ होने वाले हैं। वहीं यूके, यूएस और नाटो की जो कंट्री है वो इजराइल के साथ हो सकती है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि इंडिया के रिलेशन इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे हैं और इसीलिए शायद आगे भी इस मामले में हमें इंडिया न्यूट्रल दिखाई दे। और इसीलिए जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तब से दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, ड्वाइट डी आइजनहोवर जो कि अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर काफी अनोखी बात कही थी और उन्होंने ऐसा कहा था कि द ओनली वे टू विन वर्ल्ड वॉर 3 इज टू प्रिवेंट इट, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जीतने का एकमात्र रास्ता है उसे अवॉइड करना। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या इजराइल ईरान के ऊपर जवाबी हमला करेगा या फिर नहीं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।